पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कई घर, जमीनें और जायदादें कब्जा माफिया से छुड़ाकर असल मालिकान के सुपुर्द की गई हैं। पंजाब हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के तहत यह इकदाम इसलिए उठाया क्योंकि अदालतें बर वक्त फैसले करने की बजाय बेजा तखीर से काम लेती हैं। यानी ये एक धंधा है, पर है तो गंदा, लेकिन धंधा है कि रिवायत पर चलते हुए कब्जा माफिया की मौत को देखकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एतराज उठाकर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रुकवा दिया। तलख हकीकत तो यह है कि मुल्क की तबाही की असल जिम्मेदार अब अदालतें बन चुकी हैं पिछले कुछ अरसे से। अब अगर अदलिया अपना काम ठीक तरीके से कर रही होती तो हुकूमत को ऐसे ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही पेश न आती। आलिया नीलम के एतराज पर कई सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन क्या कभी किसी जज ने कोई ऐसा इकदाम भी उठाया कि फैसले बिला तखीर जल्द अज जल्द हों? क्या अदालतों में नस्लों से चलने वाले मुकदमों की भरमार नहीं है? क्या अदालतें गरीब साइलीन को आसान और सस्ता इंसाफ मुहैया नहीं करते? बहुत एहतराम अदालतों का, अदालतें मुअज़्ज़ज़ हैं, अदालतों का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन सवालात जो जन्म लेते हैं, क्या हर शहरी अब यह सवाल उठा नहीं रहा कि अदालतें गरीबों का हक छीनकर कब्जा माफिया को स्टे ऑर्डर दिलवाने वाली महंगी फीसों वाले वुकला को कभी कानून के कटहरे में लाती है? क्या अदालतों का कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कब्जा माफिया से जान छुड़ाकर जमीनें और जायदादें असल मालिकान के हवाले करवाई हो? क्या अदालतें सिर्फ गरीब का खून चूसने, जबकि अमीरों, कब्जा माफिया और बदमाशों को तहफ्फुज़ देने के लिए बनाई गई हैं? ये आवाम के सवालात हैं। जो क्या अदालतें असल कागजात और सरकारी रिकॉर्ड होने के बावजूद असल मालिकान को सारी जिंदगी तारीख पर तारीख के घिनौने चाल में नहीं फंसाती? क्या अदालतें चाहती हैं कि मुल्क में गवर्नेंस का निजाम भी अदलिया की तरह कछुए की चाल चले? क्या कभी किसी चीफ जस्टिस साहिबा ने या साहब ने कब्जा माफिया, वुकला और जजेस के गठजोड़ के खात्मे के लिए कोई कार्रवाई करवाने के लिए इकदाम उठाए? क्या इस ऑर्डिनेंस से आम आवाम को फायदा हो रहा था या कब्जा माफिया, बदमाशों, वुकला और जजेस के लिए रिश्वत का बाजार बंद हो रहा था?